नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता राजेश तिवारी हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं जोगा डॉन की गिरफ्तारी पर। जी हां, जोगा डॉन जिसके नाम से भारत के बड़े बड़े कारोबारी कांपते हैं, वह जोगा डॉन गिरफ्तार किया जा चुका है दिल्ली एयरपोर्ट पर और उसकी गिरफ्तारी की है सीबीआई ने। लेकिन उसकी गिरफ्तारी में कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस की भी भूमिका रही है। तो क्या भूमिका रही है बिहार पुलिस की? निश्चय ही जब से संजय यादव जी ने प्रशासन को इन्फॉर्म किया और उसके बाद बिहार प्रशासन इसको अलर्ट हुआ, क्योंकि और उस अलर्ट का नतीजा ये हुआ कि पता लगाया गया पहले, और फिर से जो फिलीपींस में जो जोगा डॉन थे वहाँ से उनको इंटरपोल के मदद से भारत लाया गया है और यहाँ सीबीआई अरेस्ट कर ली और जल्द ही वो पटना आएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो तेजस्वी यादव बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, जो तेजस्वी यादव आए दिन एक ट्वीट करते रहते हैं कानून व्यवस्था पर, उनको तो कम से कम बिहार प्रशासन और ईडी सीबीआई को धन्यवाद देना चाहिए कि उनके सबसे नज़दीकी, जिसके बिना वो न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं, वो संजय यादव को धमकी देने वाला अरेस्ट हो गया है। लेकिन न जाने क्यों उनका मुंह सूखा हुआ है, क्यों संजय यादव का मुंह सूखा हुआ है, एक शब्द बोल नहीं रहा है। ये सबसे बड़ा विषय है। आखिर में जो जोगा डॉन था, जहां कहाँ के रहने वाला है जोगा डॉन? हरियाणा का। और संजय यादव कहाँ के हैं? हरियाणा का। और ये हरियाणा कनेक्शन जो बिहार में आया है, इसके पीछे क्या कारण है? क्यों जोगा डॉन जो इन लोगों का ये सूखा हुआ है कि भाई अगर जो जोगा डॉन अगर बिहार में आता है और प्रशासन और पुलिस जो है उनको ये करके अगर जो सच्चाई उलवाती है, तो हमको तो लगता है कि इसमें बहुत बड़ा सच्चाई सामने आएगा बिहार और देश की जनता के पास कि 20 करोड़ आखिर में जोगा डॉन किस आधार पर 20 करोड़ का मांग किया है। क्या इसका काली कमाई जो है, घोटाले का जो पैसा है, क्या ये संजय यादव के पास ही है? और ये सब कोई जानता है कि तेजस्वी यादव का क्या कनेक्शन रहा है दिल्ली से, कितने करोड़ के महल में रहते हैं, क्या क्या वहाँ मॉल बनवाने का काम किए थे, ये सब कोई। और ये हम नहीं, तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप ने, याद कीजिए कि वो जो आरोप लगाए थे यही संजय यादव पर कुछ साल पहले कि किस तरह से संजय यादव को क्या क्या काली कमाई और क्या क्या मॉल है और किस तरह का वहाँ का बिजनेस है, ये सब कोई जानना चाहता है। इसके डर से अब इन लोगों का मुंह सूखा हुआ है। लेकिन ये नीतीश सरकार है, सुशासन की राज है, सच्चाई सामने आएगी। जितना भी इन लोगों का बचाना चाहते हैं बचा लें। नहीं, पटना पुलिस अब रिमांड पर लाने की तैयारी कर रही है और कह रही है पटना पुलिस कि हम रिमांड पर जोगा डॉन को लाएंगे बिहार और उससे पूछताछ करेंगे। तो क्या पूछताछ में यह खुलासा भी हो सकता है कि संजय यादव से ही 20 करोड़ की रंगदारी क्यों मांगी गई है? वो क्या सही बात है? जोगा डॉन जो इनके हरियाणा के ही रहने वाला है और ये भी वहीं हरियाणा के है, वो इनका काली कमाई जान रहा है कि अरबपति खरबपति है, तब ना 20 करोड़ मांगा है। ये जनरल आदमी से क्यों नहीं कोई मांग देता है? ये बिहार के, अगर एक बिहार से जो राज्यसभा सांसद हो, उसके लिए उसको अगर 20 करोड़ का रंगदारी मांगा गया है, ये तो बहुत बड़ी बात है। और वो जोगा डॉन जो इंटरनेशनल है, जो फिलीपींस में रह रहा था, हरियाणा से जाकर वहाँ फिलीपींस में रह रहा था, तो वो अगर इस तरह का रंगदारी मांग रहा है तो इसमें तो बहुत बड़ा जो है, हमको लगता है कि इसमें काला धन का बहुत बड़ा साजिश है। और ये अगर सच्चाई अगर जो जोगा डॉन अगर खोल दे रहा है, तो हमको लगता है कि जिस तरह से ये पूरे प्रतिपक्ष के नेता का जो भी काली कमाई है, इसमें उजागर जरूर होगा। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जोगा डॉन की गिरफ्तारी से खुश नहीं है राष्ट्रीय जनता दल? एकदम खुश नहीं है। आप एक शब्द भी पूछ लीजिए। तो गिरफ्तारी की मांग की थी तेजस्वी? अरे तो वही तो बात है, उन लोगों को आशा तक नहीं था। उन लोगों को अगर आशा रहता तो इस समय खुशी जाहिर करता, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता। लेकिन उस समय कानून व्यवस्था को लेकर के कि संजय यादव पर जो है रंगदारी मांगा गया है, कानून बिहार में कानून व्यवस्था फेल है, तरह तरह के आरोप लगा देते। अब कहाँ गए? अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि अब ये जान रहे हैं कि अब हमारा सच्चाई सामने आ जाएगा। और आने दीजिए बिहार में, या अगर जो जिस तरह से उनको रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ करेगी तो सच्चाई टोटल सामने आएगा कि क्यों मांगा था, क्या कारण है, हरियाणा कनेक्शन क्या है, दिल्ली कनेक्शन क्या है, ये टोटल क्या कनेक्शन है आप ही बता दीजिए। आप ये तो क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव के पैसे हैं उनके पास? अरे भाई,
ये तो सबको ही जानता है कि जितना काला कमाई है वो काला कमाई संजय यादव के माध्यम से खपता है। ये कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता? ये तो सीबीआई के चार्जशीट में जो दिल्ली में कितने करोड़ का मकान है, कितने में लिखाया गया है, ये टोटल जग जाहिर है। हम तो पहले ही बोले, और ये हम नहीं बोले। क्या राजद नेताओं को यह डर सता रहा है कि सारी कलई खुल जाएगी? अरे कलई खुलना ही है। आप जब वो आ गया उसके बाद वो कलई खुलना ही है। लेकिन ये इन लोगों को कम से कम इसके सामने आकर के बोलना चाहिए। लेकिन अब इन लोगों को आज से, जब से ये सुना है तब से इन लोगों का कुछ एक भी बयान नहीं आ रहा। एक भी राजद के देख लीजिए, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे सीनियर नेता हो, या MP MLA हो, या तेजस्वी यादव या संजय यादव, नहीं बोल पा रहे हैं। क्योंकि इन लोगों का डर है कि अगर जो आ रहा है अब पकड़ा गया है तो अब सच्चाई खोलेगा। नहीं, बिहार के अपराधी तो नियंत्रित है नहीं। कौन अपराधी नियंत्रित नहीं है? बिहार में अपराधी वही नियंत्रित नहीं है जो राजद के। मोकामा में गोली चल रही है। मोकामा में गोली चल रही है तो आप देख रहे हैं ना, आज तक हुआ है। इसके पहले जंगल राज में भी होता था कि 24 घंटा के अंदर जो है जो भी आरोपी है वो अपने आप सरेंडर कर दे रहा है। ये सुशासन का राज है, ये नीतीश कुमार का राज है। वही जंगल राज रहता था तो एक अन्य मार्ग में रहता अभी तक। उसका जो वहाँ के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री और नेता लोग जो है उसको वो सिद्ध किए रहते। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। यही दिखा रहा है कि ये सुशासन का राज है। आपके सांसद मार रहे हैं पत्रकारों को, क्या कार्रवाई हुई? अरे वो जो भी गलती बस हुआ उसके लेकर के आज संसद खुद मांगे हुए हैं। और वही देखिए राजद के संरक्षण में रहने वाले कांग्रेस के सांसद देखिए किस तरह से ग्रामीणों की जमीन कब्जा करने जा रहे हैं, और ग्रामीण जब उस पर कर रहे हैं, रोक रहे हैं तो उल्टा कर रहे हैं। कोई हो, अगर सुशासन में कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो कार्रवाई होगी, ये कहना चाहते हैं? एकदम यही होता है, यही होता है। चाहे कोई भी बाहुबली बिहार में कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रशासन का राज है, कानून का राज है, जनता राज है। जो जिसको कहना है कर ले, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। तो कह रहे हैं हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता राजेश तिवारी कि कानून का राज है बिहार में, सुशासन है, नीतीश कुमार का राज है, और यहाँ किसी को भी कानून अपना हाथ में लेने की छूट नहीं होगी, चाहे वो जोगा डॉन हो या बिहार का कोई अपराधी। तो इस पूरे मामले पर जोगा डॉन की गिरफ्तारी और कब उसे पटना लाया जाता है, बिहार लाया जाता है, और पुलिसिया पूछताछ में क्या बातें सामने आती है, यह खुलासा इस बारे में सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।